अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द रीड बायोलॉजी चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 क्लास 9th। तो इस शुरुआती लेक्चर में हम जो डिस्कस करेंगे वो बायोलॉजी है क्या, इसको हम डिस्क्राइब करेंगे, लफ्ज़ बायोलॉजी का क्या मतलब होता है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे मुख्तलिफ ब्रांचेस बायोलॉजी की। तो इस वीडियो के 2 पार्ट होंगे। तो आज वाले पार्ट में हम हाफ ब्रांचेस को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, नेक्स्ट जो है हम ब्रांचेस को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं बायोलॉजी का लफ्ज़ है क्या। बायोलॉजी 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। नंबर 1 बायोस, नंबर 2 लोगोस। बायोस का मतलब होता है लाइफ और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। ओवरऑल ये कैसे बनेगा, स्टडी ऑफ लाइफ और स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो बायोलॉजी हम ये कह सकते हैं कि साइंस की ऐसी शाख है कि जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं। द साइंस ऑफ लाइफ एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं ये छोटे भी हो सकते हैं, जैसे कि सिंगल सेल पे मुश्तमिल लिविंग ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, अमीबा वगैरह। और बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो लाखों सेल से भी मिलकर बने हो सकते हैं, जैसे एनिमल्स, प्लांट्स, फंजाई। ह्यूमन बॉडी जो है वो लाखों करोड़ों सेल से मिलकर बना हुआ जो है वो बॉडी है। तो ये सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये बायोलॉजी में स्टडी किए जा सकते हैं। अब बायोलॉजी में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का हर एस्पेक्ट, हर पहलू डिस्कस करते हैं। उनका स्ट्रक्चर क्या है, उनकी बनावट, वो ग्रो कैसे करते हैं, साइज उनका कैसे बढ़ता है, मेटाबॉलिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म किस तरह से केमिकल रिएक्शंस उनके बॉडी में हो रहे होते हैं, ओरिजिन, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जमीन के किस हिस्से में कौन से जानदार पाए जाते हैं, एवोल्यूशन, इर्तिका। लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में हम ये कह सकते हैं कि हर सवाल का जवाब जो साइंस हमें देती है वो बायोलॉजी कहलाती है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं ये समुद्र में पाई जाने वाली हसीन मखलूक भी हो सकती है। आप ये देख रहे हैं कि मुख्तलिफ किस्म की फिशेस किस तरह से एक बेहतरीन माहौल या इकोसिस्टम बनाती हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म डेजर्ट में पाए जाने वाले डिफरेंट एनिमल्स भी हो सकते हैं, स्नेक्स है और इस किस्म के। लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट्स भी हो सकते हैं, कार्निवोर्स प्लांट्स के जिस तरह से वो हशरात वगैरह का शिकार करते हैं। तो लाइफ जो है ये मुख्तलिफ फॉर्म्स में पाई जाती है। तो लाइफ की सारी फॉर्म्स को स्टडी करना बायोलॉजी का अहम टॉपिक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि बायोलॉजी की ब्रांचेस कौन सी हैं। बायोलॉजी की 3 बड़ी डिवीजन्स है बच्चों। ज़ूलॉजी, लफ्ज़ जू से निकला है, इसमें हम एनिमल्स को स्टडी करते हैं। बॉटनी ये दूसरी डिवीजन है, इसमें हम पौधों को स्टडी करते हैं। माइक्रोबायोलॉजी में हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, फंजाई वगैरह को स्टडी करते हैं। तो ज़ूलॉजी में एनिमल्स की स्टडी ऑफ एनिमल्स, बॉटनी स्टडी ऑफ प्लांट्स और माइक्रोबायोलॉजी स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसमें हम ये जो है वो 3 किस्म के जानदार, 3 किस्म के डिसिप्लिन्स में स्टडी करते हैं। तो नेक्स्ट जो हम ब्रांचेस डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये पूरी की पूरी 25 ब्रांचेस हम कवर करेंगे इंशाल्लाह। तो इसमें पहले 3 के बारे में मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट ये वाला जो कॉलम है ये आज हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ज़ूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी के बाद हम इसमें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जी ज़ूलॉजी। अब इस डिवीजन का ताल्लुक जानदारों की स्टडी के साथ है। दिस डिवीजन ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स। फॉर एग्जाम्पल इसमें हम वाइल्ड एनिमल्स को स्टडी करते हैं, जंगलों में जो पाए जाते हैं वहशी जानवर वगैरह। उसके बाद हम फार्म एनिमल्स को स्टडी करते हैं जिनकी हम फार्मिंग करते हैं। इसमें कौ आ जाती है, शीप्स आ जाती हैं, पेट्स पालतू जानवर वगैरह जैसे डॉग्स हम घर पे रखते हैं, कैट्स वगैरह रखते हैं, तो इसमें स्टडी की जाती है। दूसरे नंबर पे हम बॉटनी को स्टडी करते हैं। तो बॉटनी जो है ये ऐसी बायोलॉजी की ब्रांच है कि जिसमें हम प्लांट्स को स्टडी करते हैं। प्लांट्स जो हैं वो फेवरेट प्लांट्स आपके जैसे कि रोज़ इसमें स्टडी किया जाता है, मैपल ट्री, अनियन, प्याज वगैरह। प्लांट्स हर्ब्स भी हो सकते हैं, जड़ी बूटियाँ, श्रब्स, झाड़ियाँ हो सकते हैं, ट्रीज, दरख्त हो सकते हैं, क्रीपर्स, रेंगने वाले पौधे जो आप कह लें कि स्पोर्ट्स जिनको चाहिए, दीवारों वगैरह पे बेलें वगैरह इसमें आ जाती हैं। फ्लावरिंग प्लांट, नॉन फ्लावरिंग प्लांट, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, पौधों की जितनी भी फॉर्म्स हैं, नुमाइशी पौधे, कमर्शियल पौधे, ये सारे के सारे हम बॉटनी में स्टडी करते हैं। तीसरी डिवीजन बायोलॉजी की माइक्रोबायोलॉजी है। माइक्रोबायोलॉजी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया हो सकते हैं, आर्कियोबैक्टीरिया हो सकते हैं, वायरस हो सकते हैं, फंजाई हो सकते हैं, एल्गी, प्रोटोजोन्स वगैरह। ये सारी की सारी जो डिफरेंट माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म हैं जो हमें आंख से नज़र नहीं आते, हम इनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। तो इस किस्म के लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी को माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी है। नेक्स्ट ब्रांच हमारी मॉर्फोलॉजी है। मॉर्फोलॉजी में हम जानदारों का ज़ाहरी शक्ल व सूरत स्टडी करते हैं। उनका साइज़ कैसा है, शेप, उनका स्ट्रक्चर,
लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ये ना सिर्फ इसमें एनिमल्स का, पौधों का भी स्टडी किया जा सकता है। जैसे एनिमल्स में अगर हम एग्जांपल करते हैं, हम स्किन कलर एनिमल का स्टडी करें, पैरट नज़र आ रहा है, पैरट किस कलर का हो सकता है वगैरह वगैरह, हाइट किसी एनिमल की, शेप ऑफ लिम्स एनिमल्स के आज़ा, बाजू वगैरह, टांगें किस शेप की हैं, पर किसी परिंदे के किस शेप के हो सकते हैं। तो मॉर्फोलॉजी में हम ज़ाहरी शक्ल सूरत को स्टडी करते हैं। नेक्स्ट ब्रांच एनाटॉमी है। एनाटॉमी जो है इसमें हम अंदरूनी स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, जानदार अंदर से कैसे नज़र आते हैं। ये इंसान की चेस्ट केविटी दिखाई गई है, सीने के अंदर इंसान के क्या क्या होता है। तो इसमें आपको लंग्स नज़र आ रहे हैं, हार्ट वगैरह नज़र आ रहा है। तो ये अंदर से मुख्तलिफ आर्गन्स कैसे होते हैं, ये लंग्स पूरा कंप्लीट दिखाया गया और ये अंदर से दिखाया गया कि ये कैसा स्ट्रक्चर होता है। तो इसी तरह हार्ट अंदर से कैसा है, ब्रेन अंदर से कैसा है, मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गन्स अंदर से कैसे होते हैं, आँख अंदर से उसके अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं, लेंस आँख में अंदर में कहाँ पे होता है। तो ये सारी साइंस जो है एनाटॉमी कहलाती है। तो एनाटॉमी स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, आमतौर पर डाइसेक्शन के जरिए या ऑपरेट करके, सर्जरी करके हम इनको देखते हैं। हिस्टोलॉजी में हम स्टडी ऑफ टिश्यूज़ करते हैं। जानदार आपको पता है सेल से मिलके बने होते हैं और सेल्स जो हैं वो मिलके टिश्यूज़ बनाते हैं। तो ये जो हैं ये एपिथेलियल टिश्यू दिखाए गए हैं, ये माइक्रोस्कोप से देखे हुए हैं। तो एपिथेलियल टिश्यू कैसे होते हैं ये इस तस्वीर में हमें वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है। तो जानदारों के टिश्यूज़, एनिमल्स में मसल टिश्यूज़ हो सकते हैं, एडिपोज फैट वगैरह वो टिश्यूज़ हो सकते हैं, कनेक्टिव टिश्यू जैसे कि बोन्स वगैरह, ब्लड ये हो सकते हैं। प्लांट्स में जाइलम टिश्यूज़ होते हैं, फ्लोएम टिश्यूज़ होते हैं। स्पेस यहाँ पे कम थी, नहीं तो मैंने सारे मेंशन कर देने थे। बहरहाल एनिमल्स और प्लांट्स ये मल्टी सेलुलर बॉडी रखने वाले जितने भी जानदार हैं, तो इनमें टिश्यूज़ की स्टडी को हिस्टोलॉजी बोलते हैं। सेल बायोलॉजी में हम जानदारों के लिविंग सेल को स्टडी करते हैं कि सेल कैसा होता है अंदर से। ये टिपिकल सेल दिखाया गया है, इसमें ये न्यूक्लियस नज़र आ रहा है, न्यूक्लियोलस है ये, जहाँ पे ये पोर्शन सारे का सारा ये साइटोप्लाज्म का होता है। दिस इज़ माइटोकॉन्ड्रिया, दीज आर द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दिस इज़ गोल्जी एपरेटस। तो सेल के अंदर मुख्तलिफ ऑर्गेनेलीज कहाँ पे होती हैं, सेल कैसे काम करता है, सेल डिवाइड कैसे करता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल की क्या अहमियत है, ये सारा हम सेल बायोलॉजी में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट ब्रांच जो हमने डिस्कस करनी है सेल बायोलॉजी के बाद, जानदारों की फिजियोलॉजी है। जानदारों की फिजियोलॉजी में हम ये देखते हैं कि जानदार काम कैसे करता है, जानदारों में नर्वस टिश्यूज़ कैसे काम कर रहे हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम उसका कैसे काम कर रहा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम सांस कैसे ले रहे हैं अगर हम ह्यूमन की बात करते हैं। जानदार जो हैं उसमें यूरिनरी सिस्टम कैसे काम करता है, इम्यून सिस्टम कैसे काम करता है, रिप्रोडक्टिव, जानदारों के मुख्तलिफ ऑर्गन सिस्टम्स कैसे काम कर रहे हैं, पौधों की जड़ कैसे काम करती है, पत्ते कैसे जो हैं वो ऑक्सीजन ले रहे हैं, ये सारी साइंस फिजियोलॉजी कहलाएगी। नेक्स्ट जो है हमारी ब्रांच जेनेटिक्स है। जेनेटिक्स में हम ये देखते हैं कि जीन्स किस तरह से विरासत में अहम किरदार अदा करते हैं। द स्टडी ऑफ जीन्स एंड देयर रोल इन इनहेरिटेंस इज कॉल्ड एज जेनेटिक्स। जीन्स क्रोमोसोम पे पाए जाने वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं और जीन्स डीएनए का एक खास टुकड़ा होता है। ये डीएनए मालिक्यूल है, ये डीएनए मालिक्यूल या जीन्स क्रोमोसोम पे होते हैं और क्रोमोसोम सेल के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि जानदारों में नस्ल दर नस्ल कुछ खसूसियात मुंतकिल हो रही होती हैं, जैसे कि हमारा ब्लड ग्रुप जो है, जो हमारे माँ बाप का होता है वही ब्लड ग्रुप हमारा होता है। तो ये माँ बाप की सारी खसूसियात हम में ज़ाहिर होती हैं, तो ये खसूसियात हम में ट्रांसफ़र होती हैं। तो खसूसियात की मुंतकली को इनहेरिटेंस कहते हैं, जो वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होती है। तो इनहेरिटेंस की साइंस जेनेटिक्स कहलाती है। और ये इनहेरिटेंस कैसे मुमकिन होती है, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर माँ बाप से जीन्स आए होते हैं जो इनहेरिटेंस को हमारे बॉडी, इनहेरिटेंस आप कह लें कि ये ऐसी करैक्टरिस्टिक्स है कि जिसमें हम ये देखते हैं कि किस तरह से खसूसियात वालिदैन की हमें मुंतकिल होती हैं। नेक्स्ट एम्ब्रियोलॉजी है। एम्ब्रियोलॉजी में हम ये स्टडी करते हैं कि किस तरह से एक एम्ब्रियो से मुकम्मल जानदार बनता है। ये अंडा है, अंडे को आप जो है वो फर्टिलाइज जाइगोट होता है, फर्टिलाइज जाइगोट डिवाइड करता है, डिवाइड करने के बाद एम्ब्रियो में बदलता है। एम्ब्रियो ने मुकम्मल जानदार बनना है। फॉर एग्जांपल इसमें चिक डेवलपमेंट है, चूज़ा 21 दिन लगते हैं। चूज़े में कौन कौन सी चेंजेस आती हैं, उसकी चूंच बनती है, उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सारे सिस्टम्स उसमें बनते हैं, ऑर्गन्स बनते हैं। तो ये खूबसूरत बॉडी 21 दिनों में तैयार हो जाता है। तो ये तैयार कैसे होता है, ये कौन से मरहले हैं, तो ये साइंस के जिसमें हम ये देखते हैं कि एम्ब्रियो किस तरह से मुकम्मल जानदार में बदलता है। इस साइंस को भाई एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। टेक्सोनॉमी में हम ये देखते हैं कि जानदारों की दर्जाबंदी कैसे की जाती है, हम जानदारों को मुख्तलिफ नाम कैसे दिए जाते हैं, साइंटिफिक नेमिंग कैसे की जाती है। तो ऐसी ब्रांच बायोलॉजी की जिसमें जानदारों की नेमिंग की जाए और क्लासिफिकेशन की जाए, उस ब्रांच को, बायोलॉजी की ब्रांच को हम टेक्सोनॉमी का नेम देते हैं। हम जानदारों की टेक्सोनॉमिक पोजीशन भी बताते हैं। यहाँ पे बताया गया ये किंगडम एनिमलिया में मुख्तलिफ एनिमल्स की टेक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन इस तस्वीर में आपको नजर आ रही है।
नेक्स्ट पैलिएंटोलॉजी है, ये अगली ब्रांच है जो हमने डिस्कस करनी थी। तो पैलिएंटोलॉजी में हम जानदारों के फोसिल्स को स्टडी करते हैं। लाखों साल पहले, करोड़ों साल पहले जो जानदार जिंदा थे, माहौल में होने वाली तब्दीलियों की वजह से ख़त्म हो गए, तो उनकी बाकियात जो हमें मिलती हैं, इनकी स्टडी को पैलिएंटोलॉजी बोला जाता है। तो पैलिएंटोलॉजी, इस तरह के फोसिल्स जो हमें ज़मीन से मिलते हैं, उनकी स्टडी को पैलिएंटोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट इकोलॉजी है। इकोलॉजी में हम ये देखते हैं कि जानदार माहौल को कैसे मुतासर करता है और माहौल किस तरह से जानदार को नुकसान देता है। मुख्तलिफ गैसेस माहौल में किस तरह से हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पे एक्ट करती हैं, पौधे पे बारिश का क्या असर होता है, ठीक है जी। तो मट्टी जो है, जरखेज़ मट्टी पौधे को क्या फ़ायदा देती है, ये सारी साइंस, ये सारे किस्म के माहौल जानदार को कैसे मुतासर करते हैं, ये इकोलॉजी की साइंस है, ठीक है जी। तो ओवरऑल हम समराइज करेंगे, आज हमने क्या सीखा। आज हमने ज़ूलॉजी देखी जिसमें हम एनिमल्स को स्टडी करते हैं, बॉटनी देखी जिसमें हम प्लांट्स को स्टडी करते हैं, माइक्रोबायोलॉजी में हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया वगैरह को स्टडी करते हैं, मॉर्फोलॉजी में हम फॉर्म एंड स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं जानदारों के, एनाटॉमी में हम इंटरनल स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं, हिस्टोलॉजी में हम स्टडी ऑफ टिश्यूज़ को देखते हैं, सेल बायोलॉजी में हम सेल को स्टडी करते हैं, फिजियोलॉजी में हम जानदारों के मुख्तलिफ फंक्शंस, जानदार खाते कैसे हैं, ग्रो कैसे करते हैं, रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, हार्ट कैसे काम करता है वगैरह वगैरह। जेनेटिक्स में हम जानदार में पाई जाने वाली विरासती खसूसियात को देखते हैं। एम्ब्रियोलॉजी में हम एम्ब्री की डेवलपमेंट, किस तरह से एक चूज़ा बनता है, ये स्टडी करते हैं। टैक्सोनॉमी में हम जानदारों के नेमिंग और क्लासिफिकेशन देखते हैं। पैलिएंटोलॉजी में हम फोसिल्स को स्टडी करते हैं और इकोलॉजी में हम माहौल के साथ जानदार का क्या ताल्लुक होता है, ये स्टडी करते हैं। तो ये ब्रांचेस आज हमने डिस्कस की हैं, ये हमारा पार्ट 1 था। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम पार्ट 2 की वीडियो बनाएंगे या रीड बायोलॉजी चैनल पे अपलोड करेंगे। तो हमारे चैनल के साथ इन टच रहिएगा। तो जब तक जो है वो अगली वीडियो नहीं आती, तब तक जो है वो गुड लक आपकी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर व्यूइंग। अल्लाह हाफिज़।